नमस्कार, मैं राजीव कुमार डीएम स्कूल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक मज़ेदार कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पाठ्य पुस्तक की कहानी शुरू करने से पहले हम लोग उससे जुड़ी एक मज़ेदार कहानी को सुनेंगे। इसके बाद हम लोग पाठ्य पुस्तक की कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक साधु जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। वे हमेशा कुटिया में किताबें पढ़ा करते थे। उनके पास इतनी किताबें थी कि पढ़ते पढ़ते 10 साल बीत गए। जब उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली तब उन्होंने सोचा क्यों ना लोगों की परीक्षा ली जाए और लोगों को अपने ज्ञान से अवगत कराया जाए। इसलिए वह 10 वर्षों के बाद अपनी कुटिया से लोगों की तलाश में जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते शाम हो गई। फिर वे थक कर पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्हें सामने से 9-10 साल का एक लड़का हाथ में दीपक लिए आता हुआ दिखाई दिया। बाबा जी की थोड़ी सी ढाढ़स बढ़ी और उन्होंने उस लड़के को रुकने का इशारा किया। लड़का जब उसके पास पहुंचा तो बाबा जी ने उससे कहा, अरे बालक, तुम हाथ में दीपक लिए कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, बाबा जी, आगे चौराहे पर गड्ढा है, इसलिए मैं दीपक को उस गड्ढे के पास रखने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, फिर चले जाना। लड़के ने कहा, देखिए बाबा जी, काफ़ी शाम हो गई है। यदि मैं घर समय से नहीं पहुँचा तो पिताजी बहुत डांटेंगे। बाबा जी ने कहा, यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लड़के ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। बाबा जी मन ही मन मुस्कुराए। इसके बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली और दीपक की ओर जोर से फूंक मारी, जिससे क्या हुआ कि दीपक बुझ गया। इसके बाद बाबा जी ने पूछा, अब बताओ इस दीपक की ज्योति कहाँ गई? बालक कुछ देर शांत रहा और सोचा। इसके बाद उसने अपने जेब से एक माचिस की डिबिया निकाली और उसने उस दिए को जला दिया। इसके बाद उसने पूछा, बाबा जी, पहले आप मेरे सवाल का उत्तर दो। बाबा जी ने कहा, बोलो। उसने कहा, बाबा जी, पहले आप ये बताओ कि ज्योति आई कहाँ से? जहाँ से आई होगी वहीं गई होगी। और वह बालक यह कहकर चौराहे की ओर चल पड़ा। बाबा जी खड़े खड़े सोचने लगे। बच्चों, तो ये कहानी कैसी लगी? थी ना मज़ेदार? जैसे सवाल वैसे जवाब। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी आपकी पाठ्यपुस्तक जैसा सवाल वैसा जवाब को पढ़ेंगे और ध्यान से उसे सुनेंगे। प्यारे बच्चों, आज सुनो हिंदी की पुस्तक रिमझिम भाग 4 से एक बहुत ही मनोरंजक पाठ का शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे।
वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। हाँ। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अरे वाह वाह अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में
कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। क्या जवाब दिया? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं से कोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। देखा बच्चों, यह कहानी भी मज़ेदार थी ना। अब हम इस कहानी में प्रयुक्त मुहावरे और कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ को जानेंगे, ताकि हम इन कठिन शब्दों और मुहावरों का अपने जीवन में, अपने वाक्यों में इस्तेमाल कर सकें। तो आए एक एक करके कठिन शब्द और मुहावरों के अर्थ को जानते हैं। बादशाह मतलब राजा, मंत्री मिनिस्टर, बुद्धि अक्ल, दरबार सभागार, दरबारी दरबार में रहने या काम करने वाले लोग, मुसीबत आपदा या संकट, अभिमान घमंड, निरा बिल्कुल, तूती बोलना। यह मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी का प्रभाव होना अथवा धाक जमना। नक्कार खाने मतलब वह स्थान जहाँ नगाड़े बजाए जाते हैं। छक्के छूटना, यह भी मुहावरा है जिसका अर्थ है कोई उपाय ना सूझना अथवा बुद्धि काम ना करना। संतोषजनक यानी उपयुक्त। अचकन मतलब कंधे से घुटने तक पहना जाने वाला पोशाक यानी लॉन्ग कोट। पगड़ी सिर पर बांधा जाने वाला साफा टर्बन। गहराई नापना, यह भी मुहावरा है जिसका अर्थ है अंदाजा लगाना। अक्ल बहादुर, तेज दिमाग वाला। कलई खुलना, यह भी मुहावरा है जिसका अर्थ है भेद या रहस्य खुलना। अनुरोध मतलब प्रार्थना। केंद्र यानी मध्य बिंदु या मरकज। फीता मापक या जूते को बांधने वाली रस्सी या रेशे। संदेह शंका अथवा संशय। जहाँ पनाह
राजा के लिए प्रयुक्त होने वाला सम्मानजनक शब्द। नाक भौं सिकोड़ना, यह भी मुहावरा है। नाराज होना या घृणा करना। गोलमोल यानी अटपटे या जो साफ साफ या स्पष्ट ना हो। विद्यार्थियों, अब हम कुछ शब्दों के और मुहावरों के वाक्य में प्रयोग देखेंगे कि उन वाक्यों का और मुहावरों का किस तरह से हम अपने वाक्य लेखन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, अब हम कुछ शब्दों और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे ताकि आप भी वाक्य लिखते समय उन मुहावरों और कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकें। बादशाह। बादशाह ने आज एक सभा बुलाई। दूसरा शब्द है मुसीबत। कोरोना ने लोगों को मुसीबत में डाल रखा है। तीसरा शब्द निरा यानी बिल्कुल। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। वे तो निरा मूर्ख थे। अब एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। तूती बोलना, एक जमाने में रमेश की तूती बोलती थी। एक और शब्द देखते हैं। नाक भौं सिकोड़ना यानी नाराज होना। माँ ने बिट्टू को मिठाई खाने से मना किया तो वह नाक भौं सिकोड़ कर बैठ गया। बच्चों, अब हम इस कहानी के सारांश को एक बार पुनः देखते हैं कि आखिर इस कहानी में मूल कौन सी बातें शामिल की गई हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे यानी घृणा करते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके ढूंढते रहते थे। ख्वाजा सरा, जो अकबर के ही एक खास दरबारी थे, अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को बिल्कुल बालक और मूर्ख समझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठान ली और ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो? बीरबल तुरंत तैयार हो गए। ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में तुरंत बीरबल ने जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ख्वाजा का दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा कि ऐसे गोल गोल सवालों से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने जवाब दिया, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से खुद को बुद्धिमान साबित कर दिया। तो बच्चों, पहली कहानी की तरह यह कहानी भी आपको मज़ेदार लगी ना? मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को आसानी से समझ गए होंगे। अकबर और बीरबल की ऐसी ही कई कहानियाँ विभिन्न किताबों में प्रकाशित है। आप अपनी रुचि के हिसाब से इन कहानियों को पढ़ सकते हैं और दिमाग की बत्ती जला सकते हैं। दिमाग की बत्ती जलाने से याद आया कि इस तरह के कई वाक्यांश इस कहानी में प्रयोग किए गए हैं, जैसे तूती बोलना, छक्के छूटना, नाक भौं सिकोड़ना, गहराई नापना आदि। तो बच्चों, इस तरह के शब्दों को मुहावरे कहे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से बच्चे कहानी कहने की शैली से अवगत हुए होंगे। कहानी में आए हुए
कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ से परिचित हुए होंगे। साथ ही साथ मुहावरों का इस्तेमाल वाक्यों में कैसे किया जाता है यह भी सीख पाने में सक्षम होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।